और ये वाला भी कर दिया था बस। अच्छा विद्यार्थियों, आज हम वर्तमान काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे और अपने पाठ्य पुस्तक पर नोट करेंगे। ठीक है। काल वह जो क्रिया के होने के समय को दर्शाए। उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। काल के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल जो अभी के समय या गुजर रहे समय के बारे में बताता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और भूतकाल जो बीत चुका हो, जो गुजर चुका हो, उसे भूतकाल कहते हैं। और भविष्यकाल जो आने वाले समय का बोध करे उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो हम वर्तमान काल के 5 भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है साधारण वर्तमान काल और दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां संभाव्य वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल, इसमें आदतें दिनचर्या का है की है वाक्य के अंदर आते हैं, तो उसे साधारण वर्तमान काल कहते हैं। और अपूर्ण वर्तमान काल यह वर्तमान में भी जारी रहता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और पूर्ण वर्तमान काल जिसे क्रिया के पूर्ण होने का बोध कराए उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और संदिग्ध वर्तमान काल जिसमें क्रिया के होने में संदेह हो लेकिन वर्तमान काल के विषय में कोई संदेह न हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। और संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल के अंदर किसी कार्य की संभावना होने को दर्शाए उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। साधारण वर्तमान काल का उदाहरण कोई बताएगा? मैं रोज लाइब्रेरी जाता हूँ। मैं हर रोज लाइब्रेरी जाता हूँ। बैठो। मैं हर रोज लाइब्रेरी जाता हूँ।
इसी तरह कोई और बताएगा? ये वाक्य है ऐसा नहीं है। मैं हर रोज लाइब्रेरी जाता हूँ। रोज लाइब्रेरी ऐसे ही नहीं होता। सही, क्या गलती है? हर हर रोज हर का मतलब रोज क्या होता है? हर का क्या होता है? तो ये साधारण के अंदर है, साधारण में हर रोज आएगा तो उसमें मैंने वो बताया, परिभाषा बताई थी ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं रोज लाइब्रेरी जाता हूँ। हाँ, वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है उसमें। तो इसकी जो परिभाषा है तो ये है ना, आदतें और दिनचर्या। तो इसमें दिनचर्या आगे मैं हर रोज लाइब्रेरी जाता हूँ। इसी की तरह जैसे अपन जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, ये भी साधारण वर्तमान काल में आएगा। और अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण जैसे सीता खाना बना रही है। और अपूर्ण वर्तमान काल का कोई और उदाहरण बताएगा कोई? किसी को आ रहा है? जैसे राम दौड़ रहा है। फिर है अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में परिभाषा बताई थी मैंने, जैसे क्रिया के पूर्ण होने का बोध कराए। जैसे राम खेल चुका है, सीता पड़ चुकी है, और पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं आदि शब्द आएंगे। और फिर है संदिग्ध वर्तमान काल, जैसे राम खेल रहा होगा, सीता दौड़ रही होगी। और संभाव्य में इसमें संभावना का जिक्र होगा, जैसे शायद राम आया हो, जैसे रेखा खेल रही हो, जैसे गुरु जी क्लास में आए हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं।